अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं बड़ी मुश्किल से आपका टाइम मिला है। सर आपके सामने ही है। आप पहले भी आते कुछ थे। वजह की कमी से मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की, प्रॉब्लम ये लेकिन है कि संडे है, छुट्टी है तमाम लोगों को, तो जो सैटरडे संडे 2 दिन मेरे पास काफी ज्यादा होता है। ये भी आज आपकी गुड लक है कि मैंने जब आपको बाहर देखा मैंने कहा यार ये ज्यादती हो रही है, काफी वेट कर लिया होगा तो अब बुला लेते हैं। सही है। ये हुक्म करेगा सर आपका? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे मोहतरम है डॉक्टर साहब। सर हिकमत क्या है? वक्त के साथ नपीद होती जा रही है या कि ज़बान ज़द आम फिक्र है? ऐसी बात नहीं है कि वो हकीम नहीं रहा। नहीं ऐसी बात नजर फाड़ के नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो लोग भी नहीं है, आप परहेज भी नहीं ना बताया जाता, आप तो कहा नहीं जाता कि देखिए पहले आपने सवाल किया कि हिकमत क्या है, नापायद होना। नहीं, पूरा यूरोप जो है ना ये हिकमत की तरफ आना शुरू हो गया। पता है आपको वहां पे अपॉइंटमेंट नहीं ली जाती। अपॉइंटमेंट जिसने लेनी है 3-3 महीने टाइम नहीं मिलता। ये यूके, कनाडा, अमेरिका और पूरे शंजन की बात कर रहा हूं। 3 महीने अपॉइंटमेंट का टाइम है, 3 महीने। तो अब लोगों को पता नहीं है, उनको पता चल गया, जो मेडिसिन बनाने वाले मुल्क है उनको पता चल गया है कि यार इतनी जल्दी फर करके जिस तरह आपके पाकिस्तान में 8-8 फार्मूले पेन किलर के बिल दिए जाते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है। एक पैनाडोल लेनी है तो डॉक्टर की मंजूरी के बगैर नहीं मिलेगी। क्यों? उनको पता है कि इसके फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं। अभी सर्च करें, लोग कहीं जा रहे हैं, हर्बल की तरफ जा रहे हैं या एलोपैथी की तरफ। अभी पिछले दिनों की एक रिपोर्ट थी कि जो आप एंटीबायोटिक खाते हैं यूके, उसका इलाज ढूंढने के चक्कर में कि एंटीबायोटिक का असर कैसे आपने खत्म करना है। ये रिपोर्टें आपने पढ़ी है, सुनी? जी बिल्कुल। तो भाई वो जो एंटीबायोटिक है वो हर्बल नहीं है। लोग इसीलिए इस तरफ आना शुरू हो गए। आप उठा के देख लें, अपने नेट पे देखें, सर्च करें, दुनिया ऐसा जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है ना वो ज्यादा डरती है। जान बड़ी प्यारी है, पैसे बड़े कमाए हुए, इस तरह है ना। मैं मर गया तो क्या होगा? मौत से डरते हैं। तो सीधी सीधी सर बात है कि जिनका तवक्कुल होता है ना वो तो हर्बल की तरफ ही आते हैं, और दूसरे वो आते हैं जो थक गए हैं। देखिए मैं एक बात, दुआ और गजा डॉक्टर साहब अलग अलग चीजें हैं। सही, दुआ है हालत बीमारी में खाएं, और गजा जो है ये शब रोज हम खाते हैं। अगर आपने दुआ को गजा की तरह खाना शुरू कर दिया तो उसका मतलब क्या होगा? दुआ तो ना हो रही, वो तो गजा बन गई। आप ड्रग को बतौर गजा यूज कर रहे हैं, चाहे कोई माने चाहे ना माने। हिकमत कभी भी नापैद नहीं होगी, लेकिन ये होता है कि जो एक माफिया बैठा हुआ है ना, कभी कभी ऐसा आगे नहीं बढ़ने। वो देखिए हव्वे है ना, जिस तरह कहा जाता है कि देसी दवाई लेट असर कर दी, ये हव्वा है ना। नौज बिल्ला मिन ज़ालिक। मैं चैलेंज करता हूं आपकी विसादत से, कोई दुनिया का बंदा मेरे सामने आए, मैं उसको बताता हूं कि लेट नबी का फरमान लेट असर करता है, ये कैसे? अल्लाह का फरमान लेट असर करता है, ये कैसे? और जो एक रिसर्च है, एक मफरूजा है, जब हमें काली मिर्च के मतलब बताया जाता है, ब्लैक पेपर के मतलब, धनिया के मतलब, जीरे के मतलब, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लाखों लोगों ने इस पे काम किया है, फिर वो रिजल्ट हम तक पहुंचता है। इसी को तहकीक कहते हैं ना सर। अब रिसर्च के नाम पे हमें बेवकूफ कितना बनाया जा सकता है। पहले हमें नहीं पता था कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन अब हमें पता है सर। दुनिया हर्बल की तरफ आना शुरू हो गई है। दुनिया दवाई खा खा के तंग आ गई है, थक गई है। दुआ हमेशा वो होती है जो हालत बीमारी में खाई जाए। तंदुरुस्त होगी तो दुआ छोड़ देनी चाहिए। जो फॉर एवर कंटिन्यू है सर, वो मेडिसिन नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे एक नशई है, आप मेडिकल स्टोर से टीका लिया, उसने लगा लिया, उसको नशई कहा गया, लेकिन जो देने वाला है उसका सोचा नहीं कभी किसने, इसको नशई बना कौन रहा है? तो सर हुक्मा इजरात इसके लिए क्यों नहीं काम कर रहे, क्यों नहीं आवाज उठाते? सर देखिए बात यह है कि हमारी, ठीक है मानते हैं कि वो माफिया है, देखिए वो अपनी रिसर्च को, अपनी मेडिसिन को आगे। आपको पता है कि तिब्बी नबी जो है इस पर पाबंदी है पाकिस्तान में। चाहोगे होंगे की बात सुन के? मेरे इल्म में नहीं। ये जरदारी साहब ने साइन किए जब वो सदर थे, इसीलिए तो ये अगर एलोपैथिक की खबर होती तो जंगल में आग की तरह फैल चुकी होती। अभी हमारे मुसलमानों को, दोस्तों को पता नहीं है, जब जरदारी साहब वक्त के सदर थे तो उन्होंने हर्बल को बैन कर दिया था। तिब्बे नबवी को यहां से बैन किया हुआ है। अब जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है, प्यारे भाई, ये हुकूमतें लड़ती हैं पीछे, हिम्मत करती हैं। अब जो पढ़ाई जा रही है बेसिकली वो तिब्बे नबवी नहीं है, वो तिब्बे यूनानी है। बिल्कुल, वो तो तिब्बे यूनानी है। तो तिब्बे नबवी और चीज है, तिब्बे यूनानी और चीज है। जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों ही हर्बल की तरफ आती हैं जनाब। बुनियाद इनकी तकरीबन एक जैसी है। तिब्बे नबवी इलाज बिल गजास
ज्यादा है। मोस्टली तिब्ब नबी है इलाज बिल गजा। हाँ जी। लेकिन देखिए इलाज बिल गजा, आपके स्टमक की प्रॉब्लम है, आपकी लिवर की प्रॉब्लम है, आपकी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो फिर आप ना इलाज बिल गजा की तरफ जाएंगे। अगर आपको मेजर प्रॉब्लम आ रही है, आपका लिवर मुतासर हो गया ज्यादा, हार्ट के मसल्स में हो गया, ब्रेन का इशू बन गया, तो फिर क्या अकेला इलाज बिल गजा नहीं, इलाज बिल दुआ भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अभी आपने एक बात की थी पहले कि जिस तरह एलोपैथिक दवाई की एक्सपायरी डेट होती है, तो क्या आपने कहा कि हर्बल की भी होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि हम लोग जो पंसारी से, ये ठीक है, हर्बल की एक्सपायरी डेट जो कंपनीज मेडिसिन बना रही है उस पे मेंशन्ड है। हाँ हाँ, बाकी जो पंसारियों के पास साल साल वो गलत है, वो आपका मौकफ बड़ा जबरदस्त है, आपका मौकफ गलत है, वो आपको दे देंगे। एक तो मतलब पता ही नहीं है कि वो असल है नकल है, कब की पड़ी हुई है। बताता हूँ। पहले तो हर बूटी का एक मौसम होता है, हर जड़ी बूटी, हर दरख्त, हर पेड़ का एक मौसम होता है। वो परवान चढ़ता है, पकता है, तब उसको जाके तोड़ना, ये उखाड़ना पड़ता है। मुझे अब ये नहीं पता कि ये इंडिया से बूटी आई है, मुझे ये नहीं पता बांग्लादेश से आई है, श्रीलंका से आई है, पाकिस्तान से आई, कहां से आई है। जिसने इसको उखाड़ा है उसने अपने पास कितनी देर रखा, हाँ जी, उसके बाद जिसने इसको मार्केट में फेंका है वहां स्टोर में कितनी देर पड़ी रही, फिर ये पंसारी के पास आई, पंसारी ने कब से रखी है। देखिए औसत जो आम हमारी जड़ी बूटियां हैं 1 से 2 साल उनकी जिंदगी होती है, इससे बढ़ के नहीं होती। ये तो खिचड़ी पक गई। बिल्कुल। देखिए तो सारा असर भी तो वैसे ही होना सर। जैसे एक बात बताऊं कि मैं उतनी देर तक कोई मेडिसिन खल्क नहीं करता जब तक मैं अपने हाथों से किसी चीज को लेके नहीं आता। आपने शायद मेरी आदत देखी हो, मैं वो चीजें नहीं यूज करता। मतलब आप पंसारी से नहीं लेते? नहीं, मैं पंसारी से लेता हूँ, काली मिर्चें ले लेता हूँ, लौंग ले लेता हूँ, खुश्क धनिया ले लेता हूँ, जीरा ले लेता हूँ, बड़ी इलायची, चासकू, ये चीजें मैं लेता हूँ पंसारी से। लेकिन वो चीजें जो मौसमी आती जाती रहती जड़ी बूटियां, मुझे पता हो कि ये फ्रेश आई है, मैंने फ्रेश यूज करनी। और फिर जो ये मुआलज है, मुआलज जो है वो दुआ साज भी होता है। जी बिल्कुल। तो जब वो दुआ खर्च करता है तो उसको पता होता है कि मुझे कौन सी क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी चाहिए, फिर वो सारी चीजें मेंटेन कर लेता है। उसको ये होता है कि मैंने इंसानों को दवाई देनी है, मैंने अपना नाम पैदा करना है। तो अबू अब्दुल्ला अपना नाम पैदा करने के लिए ना थोड़ी बहुत कमाई की तरफ तवज्जो नहीं देता, लगते भी है तो कोई इतना मसला नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सर डॉक्टर कहते हैं कि हकीमों की मेडिसिन खाने से गुर्दे खराब हुए, हकीम कहते हैं डॉक्टरों की मेडिसिन खाने से गुर्दे खराब हुए। मैं आवाम किस तरफ जाए? मैं आवाम बन के बात करता हूँ। मैं अभी, अब मुझे मुआलिज ना समझिए इस क्वेश्चन पे, खुशी आप मुझे मुआलिज ना समझिए, ऐसे ही बसमिल अबू अब्दुल्ला, आम नागरिक, आम बंदा। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यूके, कनाडा, अमेरिका, पूरा शेंजियन, यूरोप, पूरा इसी की मिसालें दी जाती है ना, क्या वहां कितने हकीम है? मेरे इल्म में नहीं है कि वहां पर हकीम है नहीं है। सोच रहे ना, क्या वहां पे हिकमत होगी? नहीं है। तो वहां पे जो डायलिसिस मशीनें लगी हैं वो हुक्मान ने लगवाई हैं? मुझे आप इस चीज का जवाब दें। ज़ाहिर वो तो एलोपैथिक ही है ना। तो प्यारे भाई, जिन्होंने डायलिसिस मशीनें बनाई है ना, उनको पहले पता था कि हम ये काम कर रहे हैं, इसका ये रिजल्ट आना है, तो हमें इसके तदारुक के लिए क्या बनाना पड़ेगा? पाकिस्तान में तो हुक्मा की बदनामी है ना कि हुक्मा हजरात जो है वो जनाब वो कहते हैं कि एक बीमारी आती है उसके अगेंस्ट जो है ना फिर वो एंटीडोट तैयार करते हैं। नहीं, हमारे तरफ एक बंदे के गुर्दे फेल हो गया, देखिए अब उनको उनके इल्म में है कि अब इसका इलाज क्या होगा। गुर्दे पिछले हालिया सर कोरोना गुजरा है, गुर्दे फेल क्यों हुए सर? मैं यही कह रहा हूँ ना, मान लेते हैं मेडिसिन खाने से हुए, पाकिस्तान किसी और वजह से। पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है कि गुर्दे हुक्मा की दवाई खाने से फेल होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना। मेरा मौकफ ये है कि अमेरिका में कौन से लोग जो है ना हकीम की दवाई खाते हैं, यूके में, कनाडा में, या पूरा 36-26 मुल्क है, वहां पे तो हिकमत है ही नहीं। तो वहां तो रेशो भी कम है। नहीं सर, आप यहां बैठे जरा सर्च कर लिया करें, आपको पता चल जाएगा। थोड़ी सी तवज्जो करें ना, आपको पता चल जाएगा कि यहां से ज्यादा मामले खराब है। लेकिन अब उन्होंने मेडिसिन देनी थोड़ी कर दी है। पहले किसी दौर में शायद हमारी तरह किसी भी मेडिकल सोर्स ले सकते हैं, आपको 3 महीने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, डॉक्टर 1 से 2 मेडिसिन लिखता है, इससे ज्यादा मेडिसिन नहीं लिखता, आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि वो अल्कोहल बड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि अल्कोहल इस्तेमाल करने से गुर्दे ज्यादा खराब होते हैं। नहीं, मेरा इसमें मौकफ जो है ना ये ठीक नहीं है। कैसे बच सकते हैं वो?
मुझे एक चीज बताइए, मैंने वो पहले बात की थी कि यूके की पूरी रिपोर्ट आई थी चंद साल या सवा साल पहले, जियो न्यूज पे खबर थी कि वो एंटीबायोटिक का असर खत्म करने के लिए कोई फार्मूला ढूंढ रहे हैं। इसके तल्लक आपकी क्या राय है? यानी वो एंटीबायोटिक भी आपकी किडनीज पे जो है ना मंफी असर डाल रहे सर, थे। ये सारी चीजें जो है ना एंटीबायोटिक वगैरह जो भी है, स्टीरॉइड है, ये ड्रग सेविंग लाइफ है। ये उस हालत में दी जाती है जब कोई और हल नजर ना आ रहा। अब हमारे डॉक्टर हजरात ने हमारे जो है ना उन्होंने ये एक वतीरा बना लिया, ये एक समझ लें कि जरूरी चीज बना ली है कि 2-3 दिन बंदे को आराम ना आए उसको एंटीबायोटिक देनी है या स्टीरॉइड देनी। सर आप 2-3 दिन की बात नहीं है, जब भी जाएंगे आप, मेरे पास डेली फाइलें आती हैं, तो मैं आपको अगर कहेंगे तो कॉपियां सेंड करूंगा, आप देखेंगे उसमें 8 लिखी हुई मेडिसिन, 8, और उसमें 7 जो है ये स्टीरॉइड है। तो फौरी खाए और मरीज का क्या बात है, डॉक्टर बड़ा चंगा। तो सर ये भी हमारा गुनाह नहीं है, हमारी आवाम का नहीं है कि जो एक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास या हकीम के पास जाता है, वो फौरी कहता है कि मैं यहां से उठूं बाहर जाऊं तो मैं नहीं सर, इसमें मैं अपनी सर पेशेंट को तो नॉलेज ही नहीं है, डॉक्टर हकीम उसकी ब्रीफिंग नहीं उसको दे सकते, उसको सुन कर भी किसी मरीज ने ये आके नहीं कहा कि चुटकी में ठीक हो जाऊं। मैं ये देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि अब मेडिसिन मैंने जिसने शाम तक मैं ठीक है, मैं फलां काम करना है, स्टीरॉइड खाई है वही इस चीज का तकाजा करेगा। जो बीमार है वो तो कहता है अल्लाह मुझे शिफा दे दे, टाइम लिमिट तो उसमें डॉक्टर साहब को कोई भी रखता नहीं है। वो ये नहीं कहता है कि मैं इतने दिनों में, इतने मिनटों में, इतने घंटे में ठीक हो जाऊं। वो जाके एक मुआलिज को दिखाता है कि मुआलिज का काम है उसके साथ क्या कर रहा है। सर मेरे इल्म में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर, ऐसे हकीम हैं कि जो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि फेयर तरीके से इलाज करें, लेकिन अवाम उस तरफ नहीं आती। एक बंदा आता है, बिलफर्ज मैं उसको मेडिसिन देता हूँ विदाउट स्टीरॉइड, विदाउट एंटीबायोटिक, वो ड्यूरेशन है उसका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर उसको शिफा मिलेगी। अल्लाह ताला देनी तो अल्लाह ताला दे, वो शाम को भी दे सकता है, घंटे बाद भी दे सकता है, लेकिन हमें पता है कि ये बंदा 2 दिन में गला खराब है, इसका शाम तक होगा, कल तक होगा, परसों तक होगा। लेकिन वो बंदा मैं मेडिसिन दे देता हूँ विदाउट स्टीरॉइड या एंटीबायोटिक, लेकिन वो बंदा शाम तक इंतजार करता, फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहता है यार ये बंदा डॉक्टर ही नहीं मुझे तो लगा ये तो इसने मेडिसिन दी है, आराम में मैं फलां डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझे 2 खुराकें दी थी, शाम तक मैं बिल्कुल ठीक थी। जैसे बात ये कि ये तो उसकी कम अकली है ना, वो क्या उसकी मिसाल दे रहा है। तो सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये तो अब किसका सर मैं आवाम का कसूर तब भी नहीं बना सकता, क्योंकि मैं आवाम बन के बात कर रहा हूँ, मैं कैसे मान लूं? जिस बंदे ने कुछ चीज, जो आम बंदा उसने दवाई दी, उसको क्या पता है बेचारे को कि इसके अंदर क्या है। धोखा तो उसने किया, जो स्टीरॉइड आते ही स्टीरॉइड, इसको ये तो आखिरी हल है ना आप लोगों का, ऐसा ही है ना। तो धोखा तो उस बंदे ने किया ना जिसने उसको टीके पे लगा दिया कि फौरी दवाई। हमारे यहाँ टीका शुरुआत कहाँ से? ये शुरुआत जिन्होंने नाम पैदा करना चाह के मेरा नाम हो मार्केट में, जिन डॉक्टर या हुक्मा हजरात ने कोशिश की हमारा नाम पैदा हो कि लोग हमारे पास ज्यादा से ज्यादा है, स्पीड लगाएं, जरा पैसे कमाएं, ये वहां से शुरुआत हुई। तो गुनाह उनका अब आवाम भुगत रही है, और डॉक्टर भी भुगत रहे हैं। सर पॉलिसीज हैं कंपनीज की, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं जी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं ना। मैं कुछ बातें यहाँ पे, मैं तो परसेंटेज की बात नहीं करूंगा, 30% मिलता है, 35 मिलता है, 40 मिलता है, मुझे तो ये नहीं पता नहीं है। सही है। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, दिन बेसिकल देखेंगे बहुत बड़ा फिगर बनता है। बिल्कुल। हमारा जो यहाँ मेडिकल का सिस्टम चल रहा है, अगर यूरोप में ये मुतारफ करा दिया जाए तो मार देंगे सबको वैसे ही, क्योंकि जिनको एक मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो कैसे मान लेंगे। और दुनिया की थकी हुई कंपनियां जो है ना, जो पूरी दुनिया से बैन है, वो आपके मुल्क में काम कर रही हैं, पता है आपको? चला कौन है आपको? ये सारा ठीक है, लेकिन कमीशन वाले, कमीशन वाले चला कौन रहे? माफिया है ना, एक माफिया 35 वाले चला रहे हैं, 40 वाले चला रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपको भी पता होगा कि ये जो हमारी 3-4 लेबॉर्ट्रियां हैं हर्बल, उन्होंने भी ये कोशिश की थी कि भाई हुक्मा की दुकानें बंद हो जाए, दवाखाने बंद हो जाए, सिर्फ कंपनी की मेडिसिन हो। सर ये भी जरदारी साहब के दौर में हुआ था
कि सिर्फ और सिर्फ रह जाए तो जो पुराने लोग बैठे हुए हैं ना, पुरानी कंपनियों वाले, वो रह जाए। कोशिश तो कंपनी वालों ने फिर की ना सर देखिए, खुद तो खुद पॉलिसी है, पीछे से पॉलिसी मेकर जो बैठे हैं, आगे आप तो छोटे छोटे निशान देख रहे हैं। ये जो हर्बल 4-5 लेबोरेटरी आप देख रहे हैं ना, तो छोटे छोटे बेचारे पीस हैं जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो सर ये तो वर्ल्ड का एक पूरा एक प्लानिंग एक सिस्टम है। तो जरदारी साहब या कोई भी कंपनी हो, इस सिस्टम का एक हिस्सा है। अपना अपना लंगर तो सबने लेना है ना, कोई 5 लेगा, कोई 10 लेगा, कोई 15, कमीशन तो सबने लेनी है। कोई इकट्ठे ही ले रहा है, कोई सारा सिस्टम कर रहा है आपके सामने। फिर जो लिखेगा उसके घर भी ऐसी फ्रिज जानी है ना, तो उसकी गाड़ी को भी तेल मिलना है ना जनाब। अच्छा जनाब, तो मैं किसी की बदनामी नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी बयान कर रहा हूं। जो हमारे पास लोग आते हैं, जो स्पीड में लोग आते हैं ना, तो मुझे दवाई में देखो, हमारा काम है डॉक्टर दुआ देना, शिफा काट देना उसके हाथ में है। लेकिन उसमें यह है कि अल्लाह भी देखता है कि जिसने ये जो मुआलिज है, इसने जितनी मेहनत की है, तो जो इसकी नीयत, अगर उस हिसाब से शिफा का पैमाना भी अल्लाह मुतय्यन कर देता है। किसी को तो चुआ किस्म की, तो क्या है, स्वाद किस्म की सही आराम आ जाता है, और कोई बड़े बड़े हैवी फार्मूले भी खा ले तो ठीक नहीं होता। ये अल्लाह की तरफ से सारा निजाम है। इसमें हमारा कोई फन कमाल नहीं है डॉक्टर का या हुक्मा हजरात का। हम तो हुसूल दुनिया के लिए, माल कमाने के लिए बैठे हुए हैं। एक और सवाल जी, बिस्मिल्लाह। कुश्ता जात, हाँ, कितनी सजाई है इसमें कि ये लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं कुश्ता जात? मुख्तसर जवाब दूं या लंबा सा? मुख्तसर भी दे देता हूं, लेकिन थोड़ा सा लंबा भी कर दूं। ये जो आपकी स्टीरॉयड है ना, ये नाकस कुश्ता अगर हो ना, तो ये उसकी कॉपी है। नाकस कुश्ता, खान कुश्ता हो तो स्टीरॉयड जो है उसकी कॉपी है। तो अगर ये कामल कुश्ता हो तो ये कैसा होगा? ये अमृत है। उसमें मैं एक चीज बता देता हूं कि ये बरसगीर अभी तो आबाद नहीं ना होगा। कुश्ता साजी भी तो एक फन है ना सर। मैं अभी तो आबाद हुआ, हर नहीं बना सकता उसमें, इसीलिए तो ये इवन तनहा होता जा रहा है। हम एक दूसरे को ना कन्वर्ट करते हैं, ना मुंतकिल करते हैं, ना गाइड करते हैं, ना बताते हैं। बस मैं कब्र में जाऊंगा तो साथ लेके चला जाऊंगा। पिछले दिनों मैं एक हकीम का इंटरव्यू देख रहा था, वो उस ऑनएयर उसने ये बात की है कि अगर हम ये कोई नुस्खे बता दें तो हम कहाँ जाए। कहते हम कंजूस हैं। हाँ। इस हवाले से बिल्कुल कंजूस है कि हुक्मा हजरात जो बड़े बड़े नाम है वो कभी भी नहीं बताते। सच बात बताऊं सर, इल्म वही आगे चलता है जो एक दूसरे को बताया जाता है, और उसी इल्म में मेरा भी यकीन है। आप मेरे उनको कौन समझाए? मैं वकील है, दुनिया में हकीम भी ऐसे, पॉलिटिशियन भी ऐसे, डॉक्टर भी ऐसे, मुख्तलिफ सोसाइटी से आपको इस तरह के, आपके मोहल्ले में भी लोग ऐसे होंगे। हाँ बिल्कुल। तो सर जी बात यह है कि हम इन छोटे लोगों की वजह से बुनियादी मामला तो नहीं ना छोड़ सकते। देखिए, जो मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी सोच लूं, होना तो वही जो अल्लाह का निज़ाम है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये इल्म जो है ना, कुश्ता साजी का हो या नुस्खा साजी का या तिब का हो या खैर सगाली का या आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई भी काम अगर उसमें आप बताते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, तो वो काम बढ़ता है, उसमें बरकत आती है। छुपाने से काम खत्म हो जाता है। इवन कि आपके बच्चे रुल जाएंगे अगर आप किसी को नहीं बता रहे हैं। तो अल्लाह का एक निज़ाम है, कल को आप दुनिया से जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये इल्म दिया था, ये इक़्तिदार दिया था, ये मैंने सोहबत दी थी, तो क्या किया मखलूक के खुदा के लिए, मेरे बंदों के लिए क्या किया तुमने? क्या पूछा नहीं जाएगा? और जो इल्म मैं साथ लेके जाऊंगा तो पूछा नहीं जाएगा मुझसे। कम ज़र्फ बंदा जो है ना, हमेशा ही ऐसे करता है, जो ज़र्फ वाला ऐसे वो नहीं करता। अब कुश्ते की बात कर रहे हैं सर, ऐसा कि कुश्ता बन जाए तो कुश्ते जैसी बात ही को नहीं, वो दोबारा जिंदगी लुटा देने वाली चीज है। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। लेकिन कुश्ता और नुस्खा ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन इसके बारे में हम पत्थरों की भी तकलीफ करते हैं। ये बेसिकली इल्म कीमिया है। हाँ जी। केमिस्ट्री को आप उससे लेके चले गए और कीमिया को आपने छोड़ दिया। हमारे यहाँ जितने भी हमारे पुराने इत्तबा इकराम है, हुक्मा हजरात है, उन्होंने हमें चीजों के साफ वजन बताए। हम सोने का कुश्ता बनाते हैं, चांदी का बनाते हैं, आर्सेनिक का, तांबे का, इसके अलावा हड़ताल वर्किया, इसका मुख्तलिफ चीजें हैं, उनके कुश्ते बनते हैं। और अगर कुश्ता खाम हो तो वो नुकसान करते हैं। आपको दीदा दिन इसका पता नहीं, कह लो कहते कि हर छोटी से छोटी गोली नुकसान करती है, तो कुश्ते पे इतनी तनकीद क्यों? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि आपको पता है कि हर टैबलेट, हर गोली ये तकलीफ देती है। सर असल चीज यही है कि माफिया ही चले कह लें कि उन्होंने एक माइंडसेट बना दिया आवाम का कि ये मेडिसिन ठीक है, हकीमों की ठीक नहीं है।
सर ठीक नहीं है। लेकिन आपको लगता है अब जो और लोग भी इस पे यकीन करते हैं। अब दुनिया वापस आ रही है, आपको लगता नहीं ऐसे? दुनिया थक गई है। मेरे पास आते हैं इतनी इतनी फाइलें लेके, ब्रीफिंग नहीं है। बिल्कुल। हुक्मा हजरात ने वो फटे से उठ के अपना तरीकाकार नहीं बदला अभी तक। हाँ जी। वही नुस्खों पे चल रहे हैं। तो सर इसीलिए मैंने ये बात कही पहले भी कि भाई इसमें हुक्मा हजरात का भी कसूर है। वो क्यों नहीं उठ रहे, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे? सर इस तरह है, क्यों नहीं बताते आवाम को? पाकिस्तान में आवाज उठाएंगे, कहाँ उठाए? आप ये हालात नहीं देख रहे? तो सर ये मुश्किल सर इतने इतने बड़े लोग डर गए तो हम क्या है? देखिए बात यह है, हमारी तिब्बी काउंसिल है। हाँ जी। आपको भी पता है, हमें भी पता है। बेसिकली हुक्मा जो है ना वो खुद प्रमोट नहीं होना चाहते। क्यों? लालच है, हवस है, रियाकारी है, बखीली है। जब तक नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब जो है उनके तरीके पे नहीं चलाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कामयाबी होगी। हम क्या है, हम अपनी अपनी ना फायदे, अकेले फर्द जो है ना अकेले के लिए फायदा चाहते हैं, इज्तिमाई फायदा उम्मत का या ऐसे कह ले कि पाकिस्तानियों का फायदा या मुसलमानों का फायदा या मेरे मोहल्ले का फायदा, ये तो हम चाहते नहीं। कुल्ली शफा मुमकिन है? बिल्कुल है, पक्की बात है। जैसे ये देखें, एक बंदे को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, गुर्दों का मसला हो गया, हार्ट का मसला हो गया, बिल्कुल सही है। एलोपैथिक मेडिसिन सारी जिंदगी चलती है। सर वो मेडिसिन तो नहीं है ना, इस तरह ना कहें, बेइंसाफी तो ना कि इंसाफ करें सर। अब डॉक्टर कहते हैं कि परहेज कर लें। हाँ, परहेज कर लें तो मेडिसिन खानी नहीं पड़ेगी। अगर आप बिलफर्ज परहेज नहीं करते, शुगर है सर, शुगर की लाइफस्टाइल नंबर एक तो मैं माजरत के साथ, ये मेरे नबी का फरमान है कि इलाज से बेहतर परहेज है। और दूसरा जनाब, मैंने बचपन से देखे आज तक देखा है, जितने भी लोग मेरे पास आए 17 साल की प्रैक्टिस में, डॉक्टरों को कहते हैं कद्दू खाओ, टिंडे खाओ, घिया तोरी खाओ। ऐसे ही है ना? परहेज किस चीज का बता रहे हैं? एलोपैथिक में तो परहेज बताया नहीं जाता, वो कहते जो मर्जी खाओ ठीक है, क्योंकि उनको पता हम स्टीरॉइड दे रहे हैं, जो मर्जी खाओ, जब तक खाते हो जब ठीक रहोगे, जब ये माकूफ कर दोगे, बंद कर दोगे तो फिर आप मेरे पास तशरीफ लाइए। और ये कहा भी जाता है कि ए दवाई 8 दिन खानी है, 2 टेस्ट कराने ने, फिर आके मैंने दसना है। मेरे यहाँ जब को आता है तो मैं कहता हूँ अगर आप ठीक हो गए दोबारा किस लिए आना है, अल्लाह के सिवा। मैंने कभी किसी को नहीं कहा, बल्कि शायद आप भी किसी के साथ कभी आए हो तो मैंने ये नहीं कहा कि दोबारा 8 दिन के बाद आना है, क्योंकि अल्लाह आपको 2-3 खुराकों से शिफा दे दे तो जाए। आपने बड़े हकीमों की बात की, आप यहाँ की भी बात कर लें। यहाँ आके आपको कैसा लगा, ये मेरा क्वेश्चन आपसे। सर ये मेरी दूसरी मुलाकात है आपसे, लगा कैसे? बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे आपको लगता है कि रस्मी हकीमों की तरह बैठा हुआ? वीडियोस मैंने बहुत देखी हैं जिसमें आपने हमेशा यही बात कही है कि आप 5 दिन से या हफ्ते से ज्यादा मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। क्यों? अगर करेंगे तो आप स्टीरॉइड खा रहे हैं, आपसे धोखा हो रहा है। मेडिसिन वो नहीं आता आराम से, 8 दिन में नहीं आता, महीने में नहीं आता। वैसे ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे ऐसे कैसे हो सकता है? ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं, ऐसे नहीं हो। खालिक़ल इंसान अलफ़ी असरी तक़दीर, इंसान को अल्लाह ने बड़ा शऊर दिया है। प्यारे भाई, अगर आपका स्टमक ठीक हो तो ऐसे मुमकिन ही नहीं है शिफा ना हो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, लोग 10-10 साल से ना, मैं उसके कैप्सूल का नाम नहीं लूंगा, वो आप जानते हैं, मैं नहीं कह सकता कितने सालों से खा रहे हैं, ईमानदारी है। अब जो लोग ये कैप्सूल खाते हैं उन्हीं के बाईपास हुए, चेक करके देख लें। क्यों? कैसे पता है कि ये कैप्सूल ये नुकसान कर रहा है? हाँ, कैसे पता? मैं बताता हूँ सर, मेरे पास जितनी भी फाइलें लेके आते हैं ना, तो मैं उनको पूछता कितने साल से, वो कहते हैं 5 साल से, 7 साल से, 3 साल से। इतनी देर से लोग दुखा रहे ना, बेसिकली उसका काम क्या, साल्ट का ये एरिया पूरा सोना कर देना, ठीक है। लेकिन इन्फेक्शन जो है ना, मोस्टली जो स्टमक एल्बो की इन्फेक्शन है वो बढ़ते रहते हैं, अंदर से बढ़ते रहते हैं। एक दिन आपने कैप्सूल नहीं खाया, हालत वही। 4 साल आपने खाया, एक दिन नहीं खाया, फिर आपकी तबीयत खराब। ऐसे ही है ना। तो जो इन्फेक्शन बढ़ता रहता है ना, वो आपके दिल की आवाजात, आपकी स्प्लीन की आवाजात, आपकी लिवर के, आपके पित्ते के, बल्कि माजरत वो बात मुझे फिर भूल जानी है, कल की खबर है फैसलाबाद की, पता है आपको? अफसोस नहीं है वैसे, ये मुआलिज का काम नहीं है सर। ये मुआलिज मैं कैसे कहूं कि डॉक्टर है या मुआलिज है? जिसका पित्ता निकालना उसकी टांग काट दी, जिसकी टांग काट दी उसका पित्ता निकाल दिया, ये फैसलाबाद की खबर है। असल में ना उसमें ये है कि दोनों पेशेंट एक ही नाम के थे सर। ये मैं मानता हूँ मिक्स हो सकती है सारा, ये है कि गलती नहीं सर, ये बहुत बड़ा जुर्म है। गलती तो होती है अनजाने में,
यार अब टांग काट रहे हो और वो बीबी कह रही है, जब उसको निशान लगा रहे हैं वो बीबी कह रही है कि मेरा तो पित्ते का ऑपरेट है, मेरी टांग पे क्यों निशान लगा रहे हैं। तो उसको उन्होंने समझा कि शायद ये जहनी तौर पे थोड़ा सा अपसेट है। नहीं हम बीबी वैसे नहीं, हम निशान लगा रहे हैं। और उसको पूछ तो लो, उसके लॉयर से तो पूछ लो, उसके डॉक्यूमेंट तो आप देख लो। बिल्कुल सर हमारे तिब में देखिए, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, आप जाए कार्डिक सेंटर में, नो हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, कितनी लाशें निकल रही हैं डेली। बिल्कुल यार हकीम से कोई बंदा मर जाए तो उसकी तो जान नहीं आप छोड़ते। हकीम की तो ऐसा बदनामी है कि जैसे अनपढ़ बैठे हुए हैं। जी जी। लेकिन हमारे वो हुक्मा का भी ये कसूर है कि उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ ना प्रमोट नहीं किया। जिद्दत का जैसे दौर है, उनको चाहिए था अपने आप को मॉडिफाई करते, उनको अपने आप को चेंज करते। बाकी सर एक बात बता दूं, कुश्ता अब जितनी भी मर्जी हैं, कुश्ता अक्सर असर चीज है। अगर कोई बनाने वाला हो तो कुश्ता से ऐसे ये 2-3-4 खुराकें दे तो काम सीधा हो जाता है। सही हो जाता है। कुश्ते के फायदे ही है, नुस्खे का फायदा वो इसलिए बता रहा हूं कि नुस्खा पता नहीं कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, कितनी देर का पड़ा हुआ है, एक्सपायर हो गया कि नहीं हो गया। फिर नुस्खे की मिकदार खुराक भी ज्यादा है, कुश्ते की मिकदार खुराक भी कम है, और जितना ये पुराना हो उतने उसके वसफ ज्यादा होते हैं। कुश्ते के हाँ, कुश्ता एक्सपायर नहीं होता। एक्सपायर नहीं होता नहीं, किसी भी मतलब कंडीशन में। अगर कुश्ता हो कभी भी एक्सपायर नहीं होता। जितना ओल्ड होता जाएगा उतना शराब की तरह जबरदस्त हो जाए। कहते हैं ना कि शराब जितनी पुरानी हो उतनी जबरदस्त हो जाती है। तो इसी तरह कुश्ते का भी ये वसफ है, जितना पुराना होगा। बल्कि एक चीज आपके इल्म में इजाफा कर दूं, हम कुश्ता बना के उसको 1 साल तक रखते हैं अंडर प्रोसेस। सही है। मिनिमम 1 साल के बाद इस्तेमाल होता है। क्यों? उसकी हिद्दत, उसकी हीट, उसकी गर्वैश बहुत ज्यादा होती है, जो कि मरीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसमें खुराक मिकदार 1 चावल के बराबर, 2 चावल के बराबर, जिसको पंजाबी में कख कहते हैं ना, वही। और सर क्या सारे मरीजों में सर एक ही दवाई काम कर सकती है? 2 का। जैसे देखें एलोपैथी में है, सर दर्द है, जिस्म दर्द है, बुखार है, पैराडोल खा ली। शुगर है, शुगर का एक फार्मूला, ब्रांड नेम है, ठीक है सर, वो मेडिसिन एक ही है, फार्मूला एक ही है, वो खा लिया, शुगर कंट्रोल है। नहीं सर, नहीं, ठीक है, मेरी बात सुनिए। जिस तरह ये इंसुलिन है शुगर के लिए, हर पेशेंट शुगर का जो है ना, जिसको लगनी है वो यूज करे। एक ही सॉल्ट है, एक ही चीज है, वो सब पे काम कर रहा है। ये जो हर्बल मेडिसिन है जी, ये भी सारी एक भी काम कर सकती है कि नहीं कर सकती? मैंने देखा कई हकीम जो है ना एक ही नुस्खा दे रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को दे रहे सर देखिए बात सुनिए, इस तरह नहीं, बीमारी मुख्तलिफ होती है, उम्र आपकी मुख्तलिफ होती है, और हर बंदे का मिजाज मुख्तलिफ होता है। तो मैं कैसे मान लूं कि एक ही दवाई दी जा रही है? अगर एक दवाई दी जा रही है तो कन्फर्म है वो स्टीरॉइड है, चाहे वो हकीम साहब ने मिक्स करके रखी है, चाहे डॉक्टर दे रहा है। वो एक दवाई तमाम मरीजों के लिए, ये तो आम काना बात है, ऐसे हो ही नहीं सकता जी। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो आपसे धोखा कर रहा है। सभी मरीजों की, हर बंदे की मर्द अलग है, मिजाज अलग है, उम्र अलग है, बीमारी अलग है। तो मैं कैसे मान लूं सारी एक दवाई सब पे काम करती है? धोखा दिया जा रहा है, स्टीरॉइड यूज कराई जा रही है, पक्की बात। बांझपन का इलाज, हाँ, बड़ा आसान सा है, बड़ा आसान सा है। कई हकीमों से इलाज करवा करा के, डॉक्टरों से इलाज करा के थक गए। देखिए मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, इस पे तवज्जो कर लेंगे। अमूमी तौर पे मर्दों में ज्यादा खामी होती हैं, औरतों में खामियां कम होती हैं। ये मेरी प्रैक्टिस भी मैं आपको बता रहा हूं। औरतों में इतने मसले, औरतों का मसला क्या है सुन लें। पहले ड्यूरिंग डेट, बिफोर डेट या आफ्टर डेट, आज से 50 साल पीछे जाएं तो खवातीन में से 100 में से 3 खवातीन को ड्यूरिंग डेट, बिफोर डेट या आफ्टर डेट पेन होती थी। 3%। हाँ जी। आज तो आजकल 95% खवातीन जो है ना, उनको ड्यूरिंग डेट पेन होती है। हाँ। और आप लोग डॉक्टर क्या कहते हैं पता है? वह तो सारे में होती जी, धोखा कर रहे हैं आप लोग। पेन जब भी कहीं होगी तो पेन इंडिकेटर अल्लाह ने बनाया कि यहां तकलीफ है, यहां बीमारी है, इसको रिपेयर करो। जहां भी पेन हो, सर में हो, ड्यूरिंग पीरियड ही क्यों होती है वहां पे? सर स्वेलिंग, आगे पीछे होता क्यों है कि जो आपका इन्फेक्शन की वजह से जो फ्लो का वे है वो क्लोज हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, वहां से ब्लड क्रॉस नहीं करता, बैक प्रेशर आ रहा है, आगे ब्लड जो है डिस्चार्ज नहीं हो, जिस वजह से ये दर्द होती है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आगे पीछे आम दिनों में क्यों? जब फ्लो होगा तो दर्द होगी ना, जब रास्ते से वो गुजरेगा तो चोरी कैसे हो जाएगी? एक रास्ता बंद पड़ा है सर,
जब रास्ता खोलेंगे तो सर इस तरह की मूवमेंट होगी ना। जब ब्लीडिंग होनी है तो सर उस वक्त पेन होगी, वैसे कैसे पेन? हाँ, अगर इन्फेक्शन शदीद है तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे पास ऐसी भी खवातीन मेरी बेटियां आती हैं जिनको आम दिनों में भी पेन होती रहती है, ड्यूरिंग डेट, बिफोर डेट या आफ्टर डेट, ये मामला चलते रहते हैं, लेकिन है ये इन्फेक्शन। और चलो ये बता देता हूँ, इन्फेक्शन जो है ना, इसका हल भी मैं कहीं तो हर्बल का छोटा सा छोटे बता देगा। देखिए, ये जितने भी इन्फेक्शन है ये मोस्टली आप जब आपका लिवर फैटी होगा या लिवर में ज्यादा सर्दी आ जाएगी तब ये मामला होंगे। ठीक हो, जो आपके लिवर के अंदर है ना, किडनीज का निजाम है, आपकी यूट्रस का सारा निजाम है, मर्दों का जितना भी अमराज मखसूसा का सारा निजाम है, तो सारे का सारा जो है लिवर के अंदर है। अगर आपका लिवर ठंडा हो गया, लिवर फैटी होगा, तो फिर आपको ड्यूरिंग डेट पेन होगी। अब इसका हल क्या है? छोटा सा हल है। पहले दिन जो ही डेट आए आपके घर में ये रेसिपी पड़ी होनी चाहिए। सौंफ 10 ग्राम, गुड़ 10 ग्राम, ये दो चीजें, 2 मग पानी डाल के बॉयल करिए, 1 मग रह जाए। जो ही डेट आए सबसे पहला ये काम करिए और वो काढ़ा पीजिए 1 मग काढ़ा पीते पीते वो पेन खत्म हो जाएगा और आपका फ्लो ठीक हो जाएगा। आपने और जो खवातीन कहती है कि हमारे ये बाजू जो है ना ये मोटे हो रहे हैं, हमारी थाइज मोटी हो रही हैं, हिप के साइज बढ़ रहे हैं, चेस्ट बढ़ रही है और बेतुका जो है ना वजूद जो है ना बैलेंस हो रहा है, तो ये जो मैंने रेसिपी बताई है ये महीने में 2 दिन, फ्लो का पहला दिन, दूसरा दिन इस्तेमाल कर लें। जब तक पीरियड्स हैं कर लें। मैं आपसे वादा करता हूं पूरी जिंदगी किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और मोटापा खत्म हो जाएगा। खवातीन जितनी भी हैं वो यूट्रस से बीमार होती हैं, पीरियड से बीमार होती हैं, मेल जितने भी स्टमक से बीमार होते हैं। और खवातीन अगर लिक्विड फॉर्म में खाना शुरू कर दें, मर्द अगर लिक्विड फॉर्म में खाना शुरू कर दें, तो मैं एक मिसाल ना दे दूं आपको। जब शोरबा हुआ करता था ना, उस वक्त मेडिकल स्टोर नहीं थे। उस वक्त आज भी शोरबा कर लें, आपके घर में टैबलेट, आपके घर में इंजेक्शन, आपके घर में दवाई नहीं आएगी, चाहे वो हकीम की है, चाहे कई हुक्मा हज़रात का मैंने देखा है, जब भी वो बताते हैं यही रहेगा कि शोरबे वाला साला मेरे नबी का फरमान है, चने खाएं, मेरे नबी का फरमान हो सर, मेरे नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में शोरबा है वहां बरकत है, यानी बरकत यहां सेहत को लिया गया है। हाँ बिल्कुल। तो सर जी मैंने तो आजमा के देखा है, मेरी प्रैक्टिस है, और मेरे अब मैं वो बात करता हूँ जिस पर मतलब सब्जियां का भी इस्तेमाल करनी चाहिए। क्यों जी? मैं यही पूछ रहा हूँ ना, दबा के खाओ तो फिर सब्जी जो है वो भाई आप बाकी मॉडिफिकेशन हो गई है। पहले भिंडी और करेले के अलावा तमाम सब्जियां शोरबे वाली थी। अगर कोई पुराना बंदा मेरी बात होगा तो कमेंट में जरूर बताए कि वाकई ऐसी बात है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे बता सकते हैं। करेले और भिंडी के अलावा तमाम की तमाम सब्जियां, तमाम दालें, तमाम सारा सिस्टम जो है शोरबे वाला था। ये तो आके लड़कियों को होम तरह लड़कियों को जी शोरबे वाले बनते थे भाई। अब आके लड़कियों को 30 साल पहले होम इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया, हमारे खाने सारे के सारे शोरबे वाले थे। आज से 40 साल पीछे गए तो किसी घर में कोई दवाई नहीं थी, मेडिकल स्टोर बहुत कम थे और मेरे मोहल्ले में तो कोई डॉक्टर नहीं था। अब वहां कम से कम 5 हॉस्पिटल है बड़े बड़े। ये आपके सामने है, ये जो नए हॉस्पिटल बन रहे हैं। हमारे जो खाने देखें, हमारी जो दवाइयां हैं वो गर्म खुश्क है, मानते हैं ना, खुश्की ले ले गर्मी छोड़ दें। अच्छा, हमारी जो गजाएं हैं वो भी खुश्क है, ऐसे ही है। हमारा जो लाहौर का पानी है वो भी सर्द खुश्क है। तो जनाब जब आप सर्द खुश्क या गर्म खुश्क और खुश्की बढ़ाएंगे तो मोस्टली बीमारियां आपको कौन सी आएंगी? आपको हेपेटाइटिस सी, आपको दिल की आवाज़, आपको टाइफाइड आएगा, ऐसी चीजें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्रॉपरली ईमानदारी से गाइड नहीं किया जाता कि ये चीजों से परहेज करना है आपने। हमें ये कहता है कद्दू की तोरी टिंडे खाने हैं। मैं बचपन से सुन रहा हूं कि आपने ये खाने हैं, हालांकि ये तीनों का मिजाज सर्द है। सांस वाले जो लोग हैं, जो ज्वाइंट्स की पेन वाले लोग हैं, उनको भी ये अमराजे बारदा वाले जो अमराजे बारदा नुकसान करेगा बहुत। ज़ाहिर है जो ठंडी चीज है उनके लिए नुकसानदेह है। देखिए, अगर आप लोग, मेरा तो ये मशवरा है कि आप तो यकीन करिए डॉक्टर साहब, बड़ा दिल दुखता है। सुबह एक बेटी आई, उसने बोला कि मैंने बेबी ट्यूब खुलवाने के लिए मैंने 1,70,000 रुपया मैंने दिया है। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटे किन को दिया है? उन्होंने मुझे बताया भी कि फलां मुल्तान ने। और मैं पूछा आपका मियाँ क्या करता है? कहता जी मजदूरी करता है। ज्यादती है डॉक्टर साहब, एक ज्यादती नहीं, मेरे पास डेली कहानी आती है। आपको पता है, मैं जो मेरे पास नहीं जाता है मैं उसको अपने बच्चों की तरह डील करता हूँ
तकलीफ में आ जाते हैं। देखिए सीधी सीधी बात है, अब किसी के लिए अगर आप बेहतरी करेंगे तो आपके लिए बेहतरी होगी, अगर किसी के लिए आप बेहतरी नहीं करेंगे तो सोचे ही मत आपके लिए बेहतरी होगी, आप तकलीफ में जाएंगे। डॉक्टर साहब और क्या हुक्म है आपका? सर बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा अखलाकी जवाब भी बनता है। तो मैं लास्ट पे बेग मौलज, पहले तो मैं अवाम बन के बात कर रहा था, आप मौलज बन के बात कर, तो मेरी रिक्वेस्ट है 2 अहादीस में आप लोग के सामने रख देता हूं। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इलाज से बेहतर परहेज है। अगर आप परहेज करते हैं ना तो आपको इलाज की कतई कोई जरूरत नहीं है, परफेक्ट और पक्की बात कर रहा हूं। इसके अलावा आखिरी हदीस ये है, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में शोरबा है वहां बरकत है। तो आप लोग को समझ आ जानी चाहिए, हम इलाज जो 10-10 साल से, 20-20 साल से, 5-5 साल से करा रहे हैं ना, बेहतर क्यों नहीं कि हम नबी की बात मान लें। जब आप नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे तो इंशाअल्लाह, मैं बावसूख जरिए से कहता हूं, उसमें खैर सगाली होगी, बरकत होगी इंशाअल्लाह, और शिफा यकीनी है, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, किसी आम बंदे का फरमान नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सर बड़ी मेहरबानी, मैं ताबेदार डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली जिंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम।